बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर जिस तरह के नताइज जो सामने आने शुरू हो गए हैं, जो ट्रेंड्स हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इंजीनियर रशीद जो है, जो जेल से कंटेस्ट कर रहे थे इस सीट पे, वो इस सीट पर अपनी जीत बनाने में कामयाब होंगे। तो ऐसे में लोग इसको किस तरह से देखते हैं और जो मुख्तलिफ़ जमातों के यहाँ पे कारकुनान हैं वो किस तरह से देखते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 3 मुख्तलिफ़ जमातों के जो एक्टिविस्ट्स हैं, शब्बीर हैदर हैं जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। और यहाँ पे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर लोन हैं, शेख कवामुद्दीन शिलवती जो AAP से वाबस्ता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट इनकी जानिब से इंजीनियर रशीद की जमात को यहाँ पे मिला था। इनसे इस हवाले से रिएक्शन जानेंगे। कवाम साहब, पहले आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा, जो ट्रेंड्स हैं, जो रुझानात हैं, वो काफ़ी खुशाइंद हैं AAP के लिए, किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आई एम रियली ग्रेटफुल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि इस परसेप्शन के बावजूद कि हर जगह बीजेपी या उसके अलायंस वाले लीड लेंगे, सीटें जीतेंगे, बट मैं नॉर्थ की बात भी कर रहा हूँ, यहाँ भी ऐसा ही परसेप्शन कायम किया था। या यहाँ तो जब लोगों में एक उत्साह आया, नौजवानों ने एक कैंपेन चलाई, उसमें सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, मैं कहता हूँ कि सारे लोगों ने एक कैंपेन चलाई, खुद ब खुद अपने आप पर ही कैंपेन चलाई कि इंजीनियर रशीद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो तब तक वो नहीं लगता था कि वोट में मतलब इसका कन्वर्ट होगा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन। हमें लगता है कि इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद साहब एक बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत रहे हैं। नसीर लोन हमारे साथ। नसीर, मुझे बताएं, हालांकि आपका कोई कैंडिडेट यहाँ पे था नहीं, लेकिन जिस तरह से बताया गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं सज्जाद लोन को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं इंजीनियर रशीद की जमात जो है वो सामने उभर कर आ रही है? पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपका जनाब साजिद साहब। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, तो पहले हमारी ये खुशी है। नहीं, बारामूला की बात भी करेंगे, पहले मैं उस पर जाना चाहता हूँ कि पहले हमारी वही खुशी है। और यहाँ पे हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि NC के बगैर कोई भी जीते तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेटर होगा। NC यहाँ पर सबसे बड़ा, अगर यहाँ पर दुश्मन है इस जम्मू एंड कश्मीर का, वो NC है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला जिसको जो चीफ मिनिस्टर रहा है, आज उसकी हार सामने है और वो मुझे लगता है कि उसको मरना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर ने आज सीट यहाँ पर हारी और जो जेल में बंदा है उसने सीट जीती, और ये इनके मुंह पे अभी तमाचा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि NC के बगैर जनाब लोगों ने आज NC को नकारा। और टूरिस्ट जो है, ये उमर अब्दुल्ला साहब इसको सही कहा था कि ये टूरिस्ट है। तो नसीर लोन, मुझे ये बताएं, जिस तरह से आपकी जमात की जानिब से सपोर्ट एक मिला था, अंदरूनी सपोर्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पे, हालांकि इसमें वाज़ा उन्होंने नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इशारे मिल रहे थे, तो एक कोलेशन बनी थी यहाँ पे, अपनी पार्टी ने भी सपोर्ट किया था, मुजफ्फर बेग ने भी सपोर्ट, कई जमातें उभर कर सामने आ रही थी कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर चली गई। जनाब मैं आपको ये आपको कहीं हमारा झंडा और PC का झंडा कहीं दिखा? नहीं, सब कहाँ से सपोर्ट तो था ना? कहाँ से जनाब, मुझे बताए नहीं जनाब, मुझे बताए ना। हमने कई जो ये शेयर किया अंदरूनी क्या कोई पॉलिसी जनाब, हमने कोई ये आपस में इनको है जनाब, हमको इसमें आप नहीं उतारे। इनका खुद जो है जो स्टेज इन्होंने शेयर किया, अपनी पार्टी PC ने मिल के जो भी है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देखती रहेगी और बाकी जमातें भी मिलजुल के नहीं, वो बाकी उन्होंने किया होगा। भारतीय जनता पार्टी हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, जो पार्टी ने आदेश दिया होता हमको, तो हमने वो किया। इंजीनियर रशीद की इस जीत को कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने आज ये दिखाया कि रशीद इंजीनियर जो है उसको वोट उन्होंने डाला, उनको एक्सेप्ट किया रशीद इंजीनियर साहब को, क्योंकि यहाँ दिग्गज लीडर थे। यहाँ पे सज्जाद गनी लोन साहब था, उमर अब्दुल्ला था और ये रशीद इंजीनियर साहब था, और भी कहीं उठे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि लोग आज, मुझे लगता है कि औरत, छोटे बच्चे, जो 10 लाख वोट 2019 में जो 3.5 लाख जो वोट है वो पड़े थे, आज इस 2024 में 10.5 लाख वोट जो पड़े हैं, मुझे लगता है कि यूथ ने आज इस पर पार्टिसिपेट किया और औरतों ने इस पर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने आज देखा, और रशीद इंजीनियर साहब ने आज लिया। और ये भी कोई चिंता नहीं है जनाब, रशीद इंजीनियर साहब भी है, वो हमारा बंदा है, वो हमारे साथ आएगा, कोई चिंता नहीं है जनाब। शब्बीर, आपकी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे काफ़ी कैंपेनिंग की थी, इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जलसे यहाँ पे मुनक़द किए, रोड शोज़ मुनक़द किए, वोट कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक बात है कि हमने ऑन ग्राउंड यहाँ पे कोशिश की थी, हम लोगों के पास गए थे, लेकिन मुझे ये लगा जो PC है उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है।
ये मुझे फील हुआ। इस चीज़ को आप तस्लीम कर जी जी, आई एक्सेप्ट दिस। उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और उन्होंने मतलब वो नहीं किया जो ज़रूरी था। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो हमारे इंजीनियर साहब है, इनका हमेशा से एक क्लियर स्टैंड रहा है, एक ही स्टैंड रहा है और उसी स्टैंड पे वो आज तक वो काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि जो ये थी कि हमें कहाँ पे चूक गए, क्या कहें, क्या मतलब क्या समझते हैं कि क्या गलती कर दी? देखिए, रैलीज से या ऐसी जो भी कोई चीज़ होती है, इससे शोकेस करने से या बाकी चीज़ें जो है उससे कुछ नहीं होता। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो थे लीडर्स, वो यहाँ पे सीरियस भी नहीं थे। एक दो लीडर्स थे जो घूम रहे थे, बस इससे कुछ नहीं। स्ट्रेटजी हमारी फेल हुई। चलिए, आप ये तस्लीम करते हैं। कमाम साहब, मुझे बताएं, ये पहले कहा जाता था, जैसे इंजीनियर रशीद की कैंपेनिंग हमने देखी, मैसिव रेस्पॉन्स उनको मिला, लेकिन ये लोग सवाल उठा रहे थे क्या ये वोट है भी नहीं। लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो वोट को कन्वर्ट करने में कामयाब हुए हैं। ऑफ कोर्स वो वोट कन्वर्ट हुआ है। और ये तो एक कोई नहीं है, छुपी बात नहीं है कि एक नौजवान जब रैली में आता है, अगर वो कहीं नॉन वोटर भी होगा ना, लेकिन उसका असर उसकी माँ पर, उसकी बहन पर, उसकी पोफी पर, उसकी खाला पर, उन पर ये ज़रूरी असर होता है। और द वे यहाँ का जो यूथ है, उनने जो सपोर्ट दिया इंजीनियर रशीद साहब के उस मंशूर को, उस चीज़ को, उस हिकमत अमली को, उस ताकत को जो उन्होंने खर्च की, अपनी जिस्मानी, अपनी रूहानी, अपनी एवरीथिंग ही स्पेंड अपॉन फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, और उसका मुआवजा दिया। और मैं अभी यहाँ नसीर साहब ने बात की कि वो अपना बंदा, यही तो मतलब अभी तो मुझे कह रहे थे, मैंने उमर साहब की ये बात बोली कि उमर साहब यहाँ का बाशिंदा है, कहीं से भी लड़ सकता है, वो टूरिस्ट नहीं है। और लेकिन उसकी आइडियोलॉजी से तो मैं कभी इत्तेफाक नहीं करूँगा। अब रहा सवाल, अभी उन्होंने बोला इंजीनियर रशीद साहब के बारे में, मैं इनको वसूख से कहूँगा। इंजीनियर रशीद साहब की आइडियोलॉजी ये है कि जो अनसेक्युलर पार्टियां हैं, जो सेक्युलरिज्म में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि भारत की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर है, और हमारे दरमियान जो सेक्युलर ताकतें हैं उन पर हमें सपोर्ट करना है, और दैट इज़ नेवर पॉसिबल ऑन अर्थ। इंजीनियर रशीद साहब अगर 50 साल भी जेल में रहेगा, ही विल नेवर शेक हैंड्स विद द। चलिए, वो आने वाला वक्त बताएगा। नसीर, मुझे बताएं, बीजेपी ने जिस तरह से एक ओपिनियन बनाने की कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर में लोग एनसी से तंग हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, 2 सीटों पर बढ़ोतरी जो बनाए, और लग रहा है कि 2 सीटें जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएंगी। और मुझे ये बताएं, यहाँ पे भी उमर अब्दुल्ला तीसरे नंबर पे आए हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखें, क्या आपको लगता है लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को उनकी जो ओपिनियन थे उनको बनाने में जो कोशिश थी, एक अटेम्प्ट था, उसको ठुकराया? नहीं जनाब, ऐसे नहीं है। लोग खुश है बीजेपी से। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आपको, लोग खुश है बीजेपी से, और ये कहना चाहिए, ये चीज़ कह दे कि बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पर। अगर देखा जाए कि 2014 से हमने कितनी यहाँ पर हालात है वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने 2 पॉलिसियाँ यहाँ पर रखी थी। एक रखी थी इन्होंने पाकिस्तान, और दूसरी रखी थी इन्होंने ये हिंदुस्तान। तो ये क्लियर मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने अभी इसने कहा, कमाम साहब ने ये चीज़ कहा कि नसीर साहब ने कहा, मैंने ये चीज़ कहा कि ऊपर हिंदुस्तान में हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, तो इनको सीधे से हमारे साथ जो हाथ है वो जोड़ना है, तो तभी तो लोगों का काम निकलेंगे इनको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी एनसी ने यहाँ पर 3 सीटें जीती, तो वो कहाँ गए। इसीलिए इनको जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और ये मोदी जी होम मिनिस्टर आएगा, और इनको डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाएगा उसको बीजेपी के साथ हाथ मिलाना ही मिलाना है, क्योंकि जब गुरु ऊपर बैठेगा तो चेले को कहाँ जाना, ये सीधी सी बात है। तो इनको हमारे साथ जाना ही चाहिए। बात करें शबीर, आखिर पर उमर अब्दुल्ला ने ये तस्लीम किया है, उनकी अपनी हार को एतराफ़ किया है, ट्वीट करते हुए इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद दी है। क्या कहेंगे लास्ट में? हमारा इसमें क्लियर एजेंडा ये था कि चाहे यहाँ पे कोई भी जीते, चाहे यहाँ पे कोई भी जीते, हमारा क्लियर एजेंडा था कि जो एनसी है वो नहीं जीतनी चाहिए। हमारा एक क्लियर एजेंडा था, क्योंकि हमारे जो कायद थे उन्होंने कहा था कि मेरा जीतना जरूरी नहीं, पहले अपनी हार, मेरा जीतना जरूरी नहीं है। आपसे आगे है ना फिर भी? जी, मेरा जीतना जरूरी नहीं है, इसका हारना जरूरी है। आपसे आगे है ना फिर भी? जी, वो तो है, उनका वोट बैंक है। उन्होंने यहाँ पे 4000 5000 हर एक इलाके में क्या रखे हैं कि डेली वेजर्स रखे हैं। उनको बोलते हैं कि वो उनको वोट डालते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक चीज़, ये चीज़ आप ज़रूरी मैं कहना चाहता हूँ, और एक यहाँ से एक मैसेज में देना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ के जो पीसी के लोग हैं, अपनी पार्टी के लोग हैं, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो अभी भी होशियार हो जाए कि उनकी ज़मीन जो है ना वो खिसक चुकी है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इतना प्लेटफार्म उनके पास था और आज उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने वो ग्राउंड में वो मेहनत नहीं किया जो उनको करना था। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, 1 मिनट में मुख्तसरन बताया क्या बताना चाहते हैं आज आखिर पर एक मिनट। जी मैं एक बात बोलूँगा, रिजल्ट आने वाले हैं, इंजीनियर रशीद साहब जीत रहे हैं इंशाल्लाह, और कोई भी कहीं से भी जीते, हिंदुस्तान में जो भी पार्लियामेंट आएगी उनसे मैं गुजारिश करूंगा और लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हमेशा हमें एक सही इंसान बन के इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, चाहे हमें कौन सी भी पार्टी हो, कोई किसी को भी वोट दिया हो, बट वी मस्ट वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी।